हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिनके बारे में मैं आज रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ उनके बारे में मैंने आज से पहले कभी भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया था। आज के जो रिएक्शन वीडियो है वो गांव की शांति और उनके दोनों बहनों के ऊपर है। जो गांव की शांति है उनकी ब्लॉग में पहले से देखती थी, लेकिन उनकी जो दो बहनें हैं उनकी ब्लॉग में पहले से नहीं देखती हूँ, कभी कभार ही देखती हूँ उनकी ब्लॉग में। दरअसल बात कुछ ऐसी है, जो गाँव की शांति है उनकी दो बहनें प्रियंका और गोलू, उनमें से गोलू को गवर्नमेंट जॉब लग गया था। गांव की शांति की दोनों बहनें प्रियंका और गोलू दोनों ही घर से बाहर रहकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जिनमें से गोलू जिनको बीपीएससी टीचर्स में सिलेक्शन हो जाती है। जब बीपीएससी टीचर्स की फाइनल रिजल्ट आई तब प्रियंका और गोलू ने अपने चैनल में आकर अपनी खुशी जाहिर की थी। जब वाईटी में ये वीडियो बनाकर डाला गया था कि गोलू का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, केवल अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाकी है, तो वो वाला ब्लॉग मैंने भी देखा था। तब वो दोनों बहुत खुश थे, तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि किसी की मेहनत रंग लाई। लेकिन जब मैंने कल देखा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सच में वो वीडियो देखकर बहुत ही बुरा लगा। किसी को लग रहा था कि मंजिल के पास में लाकर एकदम जाकर लास्ट में खड़ा कर दिया। आज के दिन में घर से बाहर रहते हुए तैयारी कर सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इसकी हिस्सा रह चुकी हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सिलेक्शन ना हो तो समझ में आता है, लेकिन जब एक बार सिलेक्शन होने के बाद इस तरह डीवी में जाकर डिस्क्वालीफाई होने से मोटिवेशन एकदम नीचे गिर जाता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। वही हालत अभी गोलू का है। गोलू को भी यही लग रहा था कि उसकी लाइफ अभी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल गोलू डीवी में इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गई, उनके 10 के मार्कशीट और आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स में जो नाम के अल्फाबेट होते हैं वो मैच नहीं होते हैं। उनकी गलती ये है कि उन्होंने पहले ये चीज ख्याल नहीं किया है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कराओ, नहीं तो आपकी भी हालत गोलू जैसी हो जाएगी। जो एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उनको पता होगा कि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते बस उनकी सिलेबस कंप्लीट करने में हमें कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं। एग्जाम दो और एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद छोटे से डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम से वजह से अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो आप सोच लीजिए आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए पहले से डॉक्यूमेंट्स सही करा लीजिएगा अपना। गोलू और उनकी बहन जब रो रही थी तो उनकी दर्द में समझ रही थी, और गोलू जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे उनके दर्द। वाईटी में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस तरह से रोने की क्या जरूरत थी, जिंदगी में मौके दोबारा भी मिल जाएंगे, इस तरह से रोने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? रोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन एक तैयारी करने वाली छात्रों की दर्द एक तैयारी करने वाली छात्रों बखूबी समझ सकते हैं। जब तैयारी करने वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन में फॉर्म सही समय पर नहीं निकलता है। जैसे जैसे फॉर्म निकलता है उसके बाद छात्र फॉर्म भरते हैं, फिर एक स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करते हुए इधर उधर का ताना तो होता है ये स्टूडेंट के साथ। उसके बाद एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के प्रमाण मिल जाने के बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है जो पहले दिया होता है, उसके बाद दिया जाता है नया एग्जाम की डेट। ऐसे कई समस्या होती है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ। ऐसे कई प्रॉब्लम को फेस करते हुए एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है। ऊपर से जब एक मिडिल क्लास फैमिली बाहर रहकर पढ़ाई करती है तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है। घर वाले तो पैसे भेजते हैं, लेकिन खुद को ही लगता है जब 2-3 साल हो जाता है तो खुद को ही लगता है कि नहीं अभी तो मुझे कुछ कर लेना चाहिए। कितने साल हो गए तैयारी का। सेम प्रॉब्लम यहाँ गोलू का भी है, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। उसको भी पढ़ाई करते करते 4-5 साल हो गया था और वो घर से बाहर रहकर पढ़ रही थी। उसको भी लगा कि थोड़ा सा इनकम करके अपने घर वालों को हाथ बटा ले, इसलिए उसने वाईटी में एक चैनल बना लिया जिसमें वो अपनी जर्नी और डेली ब्लॉग शेयर करती थी। और मैंने उसका चैनल देखा है, वो ज्यादा वीडियो शेयर नहीं करती है, कभी कभार ही मतलब शेयर करती है अपनी वीडियोस, कुछ स्पेशल हो तो। वाईटी में जब उसका चैनल है तो लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपका रिजल्ट का क्या हुआ। रिजल्ट में जब नाम आया था तब भी उसने ब्लॉग डाला हुआ था, डीवी जिस दिन था उस दिन भी उसने बताया था वाईटी में आकर। फिर लोग उनसे पूछने लग गए थे कि आपका डीवी क्या हुआ। फिर वो वाईटी में आकर रोते हुए बता रही थी कि डीवी में उसके नाम की प्रॉब्लम की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ज्यादातर पब्लिक उनके सपोर्ट में थे, सब उनको समझा रहे थे कि जीवन में दूसरा मौका मिल जाएगा। लेकिन मैंने देखा कुछ पब्लिक नेगेटिव कमेंट कर रही थी। कुछ पब्लिक बोल रहे थे कि व्यूज के लिए कर रही है, तो कुछ बोल रहे थे डॉक्यूमेंट्स था उनके पास इसीलिए उनको वहां से भगाया गया। तो इन व्यूअर्स को, इन पब्लिक को मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, जो एक इंसान परेशान है उनको और मत परेशान कीजिए। किसी के लिए आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा बोलने का हक भी आपको नहीं है। गोलू को तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी, किसी भी नेगेटिव कमेंट में ध्यान मत दो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है,
शायद आपकी किस्मत में इससे भी बेहतर कुछ लिखा होगा। गोलू के कमेंट बॉक्स में देखा था बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ, लेकिन आज वो बहुत अच्छे पोस्ट में है। आपके सब्सक्राइबर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं और आपको फॉलो करते हैं। पढ़ाई छोड़ने की बात ना करें और अपनी तैयारी को नया दिशा दे। आपको देखकर बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो आप पहले की तरह मोटिवेट होकर पढ़ाई शुरू कर दें और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सही करा ले। और नेगेटिव कमेंट करने वाले को यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज उनकी मनोस्थिति समझिए, उसके बाद कमेंट कीजिए उन लोगों को। आप इस विषय में क्या सोचते हो, आप कमेंट करके अपना मत जरूर रखिएगा।